हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो 10 फरवरी से मैसेज इतने आ रहे हैं बच्चों के, भैया मैं यहां से फॉर्म फिल कर दूं, भैया मैं वहां से फॉर्म फिल कर दूं, भैया मेरे टेक्नीशियन में इतने नंबर है, क्या भैया ये भरना सेफ रहेगा, भैया एक बार कंफर्म कर दो बस। तो गाइज आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं कि सबसे कम कट ऑफ कहां की रहती है, घर के पास पोस्टिंग कैसे मिलती है, और कौन सी डेंजर जोन है और कौन सी सेफ जोन है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, स्टार्टिंग में सबको लगता है कि कहीं चाहे चाइना के बॉर्डर पर जॉब मिल जाए, चाहे अफगानिस्तान बॉर्डर पर मिल जाए, मेरे को तो हर हाल में नौकरी चाहिए बस। लेकिन यही स्टूडेंट जब इनको ज्वाइनिंग मिलती है उसके बाद ये चिल्लाना शुरू करते हैं, भैया किसी तरीके से म्यूचुअल ग्रुप का लिंक दे दो या म्यूचुअल किसी का करवा दो, भैया किसी भी तरीके से मेरे को यहां बुलवा लीजिए बस। मतलब इतनी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी और बहुत स्टूडेंट्स हैं जो परेशान रहते हैं अपनी जॉब के साथ कि भैया मैं 1 महीने के अंदर जॉब छोड़ दूंगा, अगर मेरे को ये नहीं हुआ तो मैं घर नहीं आ पा रहा हूं, मेरे को 3 साल हो गए, भैया छुट्टी के लिए भी 3 दिन लगते हैं वहां से आने में, इतनी छुट्टी भी नहीं मिलती, 3 दिन में वहां से आता हूं ट्रेन से, 3 दिन में यहां से जाता हूं, अब बताओ भैया मैं करूं क्या, इतनी तो छुट्टी भी नहीं मिलती। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजों को देखते हुए ये फॉर्म फिल करना है। तो आज हम फॉर्म फिलअप पे बात करेंगे। उससे पहले कट ऑफ कहां की कम रहती है, चलो एक बार आप लोगों को दर्शन करा दिए जाए, फिर हम लोग बात करेंगे सेफ जोन के बारे में। और एक बात मैं जरूर से जरूर आप लोगों को बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले तो आप ये देख लो, वैकेंसीज जो आई है वो आरआरसी वाइज आई है। जैसे कि वैकेंसीज की डिटेल है आरआरसी वाइज, इस तरीके से वैकेंसीज की डिटेल है। जबकि जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आरआरबी वाइज आ रहा है, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन से आरआरबी में कौन सा आरआरसी है। जैसे कि आरआरबी अजमेर के अंडर में एनडब्ल्यूआर है, आरआरबी भोपाल के अंडर में डब्ल्यूसीआर है, और ये हुबली वाला आरआरबी बेंगलोर के अंदर ये आरआर हुबली है, आरआरबी पटना के अंदर हाजीपुर है। इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है कि आरआरबी गोरखपुर के अंदर ये है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैकेंसीज आप इसकी देख के जाओगे, फॉर्म वहां पे इस हिसाब से फिल करना है। तो सबसे पहले तो इस टेबल को देखना बहुत जरूरी है कि जब आप दिल्ली की वैकेंसीज फिल करना चाह रहे हैं तो आपको आरआरबी चंडीगढ़ से अप्लाई करना हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे ही आप आरआरबी चंडीगढ़ चूज करेंगे वहां पे इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब हमें कहां से फॉर्म फिल करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले आप लोगों की कट ऑफ पे बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार यहां पे देख लीजिए, इससे वैसे ज्यादा लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा बनता है। फिर उसके बाद हम सेफ जोन पे बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम पुरानी कट ऑफ देखें तो आप 1,03,769 पोस्ट थी 2022 के अंदर, जिसमें 1.25 करोड़ फॉर्म डला। आप अगर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, गोरखपुर, ये रेड और डेंजर जोन में आते हैं। ये ऑलरेडी डेंजर जोन है। अजमेर है, चंडीगढ़ है, इनकी कट ऑफ आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में 70 और ओबीसी में भी लगभग 65 के करीब, 66 के करीब वही कट ऑफ है। एससी एसटी की भी 60, 50, 57 ईडब्ल्यूएस की। जबकि आप बाकी जो है, जो ग्रीन जोन है, जिन्हें ग्रीन जोन बोला जाता है, आप देखते रहिए, इलाहाबाद है जैसे, देखो 66, ये भी डेंजर जोन में ही आता है, इसको ग्रीन जोन मत समझ लेना। यहां पे ये तो नंबर ऑफ फॉर्म्स की वजह से इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। आप यहां पे देख लीजिए, पटना है, भोपाल है। अब अगर हम यहां पे देखें तो नीचे कौन कौन सी जोन आ रही है, सिकंदराबाद 57 अनरिजर्व कैटेगरी की, बिलासपुर 60, गुवाहाटी 60, चेन्नई 60, अहमदाबाद 60। इसका क्या मतलब है, मुंबई 64। इसका सीधा सा मतलब हो रहा है कि जो साउथ के आरआरबीज हैं वहां पे कट ऑफ कम जाती है, और जो नॉर्दर्न के हैं वहां की कट ऑफ हाई रहती है। आप ओबीसी की भी कट ऑफ देखें तो यहां पे देख लीजिए, ये कट ऑफ देख लीजिए, ये कट ऑफ देख लीजिए, ये कट ऑफ देख लीजिए, यहां की कट ऑफ कम है। ये कौन सी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस में देखो 40, 40, 40 कट ऑफ गई हुई है, और यहां पे एसटी की 44, 44, 43, 39 तक कट ऑफ गई हुई है, एससी की ये गई हुई है। तो एक बार आप लोगों ने ये देख लिया। अब हम चलते हैं आप लोगों की कि हमारे लिए सेफ जोन क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जरूर से जरूर कहना चाहूंगा, अच्छा ये मेरी मार्कशीट आ गई है तो ये भी देख लीजिए, ये मेरे मार्क्स हैं। कई बार स्टूडेंट्स का रहता है कि भैया आप ये देखो, हमें फिजिकल के लिए भी क्लियर हुआ था, मैं फिजिकल की मार्कशीट भी दिखाऊंगा। 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर मैंने ये क्लियर की थी, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये बात मैं बता देना चाह रहा हूं यहां। देखिए कौन सी जोन हमारे लिए सेफ रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, इसमें देखो 2 कैटेगरी है। एक है हमारे पास जिनके अच्छे खासे मार्क्स हैं, यानी कि जो अभी 70 की कैटेगरी के अंदर है। कितनी कैटेगरी के अंदर, जो लोग अभी 70 की कैटेगरी में है, जिनके टेक्नीशियन में लगभग 70 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, ये वो कैटेगरी है जो अपनी जोन में सिलेक्शन ले सकती है। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए सेफ जोन का ये रहेगा कि आप अपनी आरआरबी से फॉर्म फिल करें। अब अपनी आरआरबी कौन सी होगी, यहां आ जाते हैं। देखिए ये सजेशन है उन लोगों के लिए जो टॉपर्स हैं। जो टॉपर्स नहीं है उनके लिए मैं अलग से बताऊंगा। एक बार यहां पे देख लेते हैं, ये वैकेंसीज है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। जैसे आपको गोरखपुर से फॉर्म फिल करना है मान लेते हैं, तो गोरखपुर के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, एनईआर गोरखपुर।
ठीक है। ऐसे ही हाजीपुर में किसका था, आप अगर देखेंगे आपको जैसे आरआरबी अजमेर से फॉर्म फिल करना है, या जैसे देखो एनआर न्यू दिल्ली की आपको सारी सीटें चाहिए तो आप आरआरबी चंडीगढ़ से फॉर्म फिल करेंगे, तो चंडीगढ़ में ये 4785 पोस्ट है। तो क्या लग रहा है कि इस बार कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताऊं, सेफ जोन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, घर के पास नौकरी करना एक जन्नत के समान है। अगर आपके घर के पास नौकरी मिल गई तो आप लोगों को ज्यादा नहीं खलेगी, भले ही डिफिकल्ट जॉब हो। लेकिन अगर घर से दूर है तो वहां पे बहुत इश्यूज होते हैं। आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आपको कितनी छुट्टी देगा भाई, 10 दिन की छुट्टी दे देगा, जिसमें आपके 2-2.5 दिन आने जाने में, 2-2.5 दिन इधर से आने जाने में खर्च हो जाएंगे। आपको टाइम पे रिजर्वेशन नहीं मिलता है। फिर वहां की लैंग्वेज, अब मान लेते हैं यहाँ का कोई बच्चा चेन्नई में जा रहा है, तो चेन्नई में वहां का लैंग्वेज डिफरेंस होता है, तो बहुत सारी चीजों में से डिफिकल्टीज आती हैं। वहां का खान पान, वहां का जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, वो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मेरा पहला सजेशन उन लोगों के लिए जिनके लगभग 65-70 के आसपास मार्क्स हैं टेक्नीशियन के अंदर, 70% अगर आप किसी भी एग्जाम में लाए हैं रेलवे के, तो आप लोगों के लिए बेस्ट आरआरबी यही रहेगी कि अगर आपका घर दिल्ली के, जैसे मान लेते हैं न्यू दिल्ली किसको भरना चाहिए, ये देखो बहुत अच्छी जोन है, 4785, लगभग 32,000 में से 5,000 पोस्ट तो यहीं पे है, 5,000 पोस्ट आपकी यहीं पे दिख रही है 4785। तो ये किसको भरना चाहिए, तो ये तो निश्चित है यहां पे फॉर्म बहुत ज्यादा डलेगा, ये पक्का है। लेकिन क्या टॉपर्स को यहां से भाग जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। अगर टॉपर्स ही यहां से भागेंगे फिर कैसे काम चलेगा। तो दिल्ली के, यूपी के आसपास के जो टॉपर्स हैं, अगर आप आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर में आते हैं, अगर आपको ज्यादा डिटेल देखनी है, आप यूट्यूब पे कह रहा हूं, गूगल पे सर्च करिए आरआरबी चंडीगढ़, वहां पे आपको दिखेगा कि ये कहां कहां के लिए रिक्रूट करते हैं, वहां पे सारी डिटेल मिल जाती है। अब यहां बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप एक बार देखिए। अगर आपका घर उसके आसपास पड़ता है तो मेरी आप लोगों से विनती रहेगी कि आप यहां से फॉर्म फिल करें। अब मान लेते हैं कोई बच्चा गोरखपुर के आसपास का, जैसे कि ये गोरखपुर, 1370 वैकेंसी है। अगर आप टॉपर कैटेगरी में हैं तभी आप यहां फॉर्म फिल करें। अगर आप टॉपर कैटेगरी में नहीं है तो फिर आप इधर की ओर रुख करेंगे जहां ज्यादा वैकेंसीज है, अगर आप टॉपर नहीं है तब। नहीं तो मेरी सलाह सबसे पहले यही है कि अगर आप टॉपर्स हैं तो आप अपने यहीं से फॉर्म फिल करें जहां से आप बिलोंग करते हैं। साउथ के बच्चों के पास बहुत अच्छी सीट्स हैं, साउथ के बच्चे अपने यहां से फॉर्म फिल करें। अगर वो इधर गलती से भी आते हैं तो निश्चित तौर से उन लोगों को दिक्कत होगी। अब ये ना कहें साउथ वाले कि भैया आप नॉर्थ में आने से मना कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ की कट ऑफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहती है। तो जब आपका अपने यहाँ पे कम कट ऑफ पे सिलेक्शन हो सकता है तो आपको इधर भागने की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका वेलकम है, आप आइए यहाँ पे घूमिए मस्त, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके ही भले के लिए कह रहा हूं, हमारे पास यहाँ दिल्ली में कुल 4785 पोस्ट हैं, आपके पास लगभग 8,000 पोस्ट हैं। 8,000 सिर्फ और सिर्फ मुंबई के अंदर, सेंट्रल मुंबई और वेस्टर्न मुंबई। आप देखिए ना, सेंट्रल मुंबई और वेस्टर्न मुंबई के अंदर आपके पास 8,000 पोस्ट हैं। अब आप बताइए, अगर कोई मुंबई के आसपास का बच्चा इधर उधर से फॉर्म फिल करे तो बेवकूफ है, वो सबसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ है। अगर आप इन दोनों आरआरबी के अंडर में पढ़ते हैं, जैसे कि आरआरबी मुंबई मैंने बताया था, आरआरबी मुंबई के अंदर में क्या क्या पड़ता है, तो अगर आप इसके अंडर में पढ़ते हैं तो आपको यहीं से फॉर्म फिल करना है। इवन अगर मैं ये भारत का नक्शा नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरे को ज्योग्राफी उतनी ज्यादा आती नहीं है, फिर भी बस ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर यहां है, मान लेते हैं, इसमें ज्यादा कोई कंट्रोवर्सी मत करिएगा, मान लेते हैं कोई दिल्ली का बच्चा, दिल्ली यहां है और दिल्ली के आसपास का कोई भी इंसान, चाहे वो यूपी से बिलोंग करता हो, चाहे वो पंजाब से बिलोंग करता हो, ठीक है, चंडीगढ़ है ना आरआरबी चंडीगढ़ से, तो आरआरबी चंडीगढ़ देख लो और अगर उसके आसपास कहां कहां के लिए रिक्रूट करता है, अगर आपका घर इसके आसपास पड़ता है, आप यहां 4700 पोस्ट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप कमजोर हैं चाहे आप टॉपर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4700 पोस्ट बहुत है, आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए। बात है डेंजर जोन की, तो जहां पे कम वैकेंसीज होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। जैसे कि कोलकाता है, आप देख लीजिएगा, ये 1000 पोस्ट है। कितना भी ना करने पे ना, वेस्ट बंगाल का बहुत बच्चा रेलवे की तैयारी करता है, आप देख लेना, यहां की कट ऑफ काफी अच्छी खासी जाने वाली है। तो वेस्ट बंगाल में जो टॉपर्स हैं उनको तो निश्चित तौर से यहीं से फॉर्म फिल करना चाहिए, लेकिन जो टॉपर्स नहीं है वो लोग इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं, जो वेस्ट बंगाल या कोलकाता के आसपास है, भले ही वो मुंबई हो या फिर कोई और आरआरबी हो। जैसे कि अगर कोई गुवाहाटी में आना चाह रहा है तो वो गुवाहाटी में आ सकता है। समझ आ रही है? लेकिन अगर वो चाहे कि प्रयागराज आ जाए तो गलती से भी भूल मत कर देना प्रयागराज आने की, क्योंकि यहां की कट ऑफ बहुत तगड़ी रहने वाली है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं डेंजर जोन कौन सी है। तो गाइज मेरे हिसाब से ये जो 4785 है ना, वैकेंसीज अच्छी हैं, लेकिन यहां पे फॉर्म बहुत अच्छा खासा फिल होगा। यूपी के, बिहार के, दिल्ली के आसपास के लोग, बहुत ज्यादा रेलवे में क्रेज है और वो लोग यहीं से फॉर्म फिल करेंगे और उन लोगों का वजह से यहां पे कट ऑफ काफी अच्छी खासी रहेगी। सेम टू सेम
ये प्रयागराज का हाल रहने वाला है, बहुत तगड़ा प्रयागराज का हाल रहने वाला है, इस चीज को समझ लीजिएगा। और वही हाल आप लोगों को गोरखपुर का देखने को मिलेगा और कोलकाता, और इसके अलावा जहां पे कम वैकेंसीज हैं जैसे कि भुवनेश्वर, ये सब की सब रेड जोन है, रेड। ठीक है, यहां पे कट ऑफ अच्छी खासी रहेगी या फिर इतनी कट ऑफ रहेगी जितनी बाकी जगह की है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, टॉपर्स को तो कहीं भी नहीं डिगना है इधर उधर, लेकिन जहां पे ज्यादा वैकेंसीज हैं वहां पे कोई भी आदमी फॉर्म फिल कर सकता है। इवन वो बिलो एवरेज भी है ना, तब भी एवरेज है ना, तब भी वो यहां 4700 में फॉर्म फिल कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ एक शर्त लागू होती है, अगर किसी का घर प्रयागराज के पास है तो वो बेवकूफी करेगा यहां आने की, वो यहां ना आए। अगर प्रयागराज के अंदर में आपका घर आ रहा है, एनसीआर प्रयागराज का मतलब है जैसे कि झांसी डिवीजन, आगरा डिवीजन, तो आपको एनसीआर ही भरना चाहिए अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स आते हैं तो सबसे पहला सेफ जोन का फंडा यही है कि अगर आपके यहां 1300-1200 से ज्यादा वैकेंसीज हैं तो निश्चित तौर से आप टॉपर हैं, तो आप अपने यहां भी सिलेक्शन ले लेंगे, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और इन वीडियोस को देखने की जगह अगर आप इतना टाइम पढ़ने में देंगे, जैसे 1 महीना आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, इस 1 महीने में आप 2 से 3 मार्क्स ज्यादा ला सकते हो बाकी लोगों से। इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है। अब ये मान के चलिए पिछली बार 70 पे रॉ मार्क्स लाने थे, ये तो वो तो आप लोगों को पता ही है, रॉ मार्क्स नहीं है, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। लेकिन पिछली बार अगर 70 पे सिलेक्शन हो रहा था पीईटी के लिए, फिजिकल के लिए, जबकि 3 गुना बच्चा बुलाया जा रहा था, तो इस बार मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बार आपको 80 नंबर की तैयारी करनी है। अगर 80 नंबर आप नहीं ला पाए तो आप ये समझिएगा अनरिजर्व कैटेगरी में मुझे नहीं लगता। और 70 से 75 नंबर रॉ मार्क्स आपको लाने की जरूरत है आपको रिजर्व कैटेगरी के अंदर, तब जाके आपके चांसेस बनेंगे। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप आज से पूरी जान लगा के एक एक चीज को करना शुरू कर देना, अरे आप टॉपर्स की लिस्ट में आ जाओगे यार। हम खुद 90 नंबर लेकर आ रखे हैं, 90 नंबर, ये 70-80 की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और ना सिर्फ इसमें, एएलपी में भी 86 मार्क्स लेके आ रखे हैं, समझ आ रही है, और जेई में भी 87 लेके आ रखे हैं उस टाइम पे। अब तो आप लोग बड़ी आसानी से ला सकते हो, समझ आ रही है आप लोगों को। ज्वाइनिंग लेटर्स के ढेर लगा दो, जैसे मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाए भी है कई बार, यहीं पड़े रहते हैं वो, ये देखो, ठीक है। तो ढेर लगा दो, लेकिन ढेर लगेगा कब, जब पढ़ाई करोगे। ऐसे अगर कंटिन्यू वीडियो ही देखते रहोगे सेफ जोन की, आप फॉर्म फिल करो, ज्यादा टाइम नहीं है, दिक्कत होने लग रही है फॉर्म फिलअप करने में। अब समझ आ रही है, अब तो ठीक हो गया, रात में मैंने चेक किया था, चल रही थी मस्त वेबसाइट। और अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी ना, रेलवे डेट भी बढ़ाएगा, उसके लिए घबराइए मत, लेकिन आप फॉर्म फिल कर दीजिए आप। और जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैंने बताया था कि नया जाति प्रमाण पत्र भी रखो, और उस टाइम का तो रखना ही होगा, वो तो बात की बात है, अभी के लिए जरूर होना चाहिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र। तो ये हो गई आप लोगों की डेंजर जोन जो मैंने बताई। अब सेफ जोन क्या है, इनके अलावा कोई भी आरआरबी, देखो ये सेफ है, मुंबई वाली जो जोन है ना, ये मुंबई वाली, ये बिल्कुल सेफ जोन है, क्योंकि यहां पे काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। अरे 4600 वैकेंसी यहां है, 3244 वैकेंसी यहां है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कितना भी हो जाए ना, देखो यहां सिर्फ 100-150 वैकेंसी का डिफरेंस है, फिर भी यहां पे फॉर्म बहुत ज्यादा डलेगा दिल्ली के अंदर, और मुंबई में इसके अपेक्षा काफी कम डलेगा फॉर्म। तो आप लोग अगर मुंबई के आसपास के हैं, या कोई इधर उधर से बिहार का है, या कोई और कम कट ऑफ के चक्कर में जाना चाहता है, तो वो इधर शिफ्ट कर सकता है। ये एक तरीके से सेफ जोन का हिस्सा है मुंबई वाला जो है। इसके अलावा चेन्नई में ऑलरेडी काफी तगड़ी कट ऑफ रहती है, तो चेन्नई के आसपास वाले वहीं से फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन अगर कोई इधर उधर का बच्चा जाना चाह रहा है तो वो मुंबई के आसपास जाए, क्योंकि चेन्नई वाले तो ऑलरेडी उधर रहते ही हैं। अगर आपका मन है तो आप जा सकते हैं, लेकिन उधर डिफिकल्टीज होती हैं। एक बार को मुंबई में सर्वाइव कर लेगा आदमी, लेकिन चेन्नई में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, मैंने सुना है पानी वानी की भी दिक्कत वहां पे रहती है। तो ये बात समझ आ गई। इसके बाद प्रयागराज के आसपास वाले प्रयागराज भरे, सिकंदराबाद वालों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिकंदराबाद ही भरे। और एनडब्ल्यूआर जयपुर तगड़ी कट ऑफ रहेगी, ये बात समझ लेना आप लोग, ठीक है। एनडब्ल्यूआर जयपुर वालों की कट ऑफ तगड़ी रहेगी, तो जयपुर के आसपास के टॉपर्स जरूर से जरूर यहां भरें। इस चीज का ध्यान रखें, आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग भटकने वाले हैं उनको अगर जाना है तो आप लोगों के लिए ये जोन ओपन है, इन जोन में आप जा सकते हैं। नीचे की जो है
ये जो जोन है ये आप लोगों के लिए है जो इधर उधर भटकना चाह रहे हैं। अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में तो आपको अपनी जगह से ही फॉर्म फिल करना चाहिए। कंक्लूजन यही है, मैंने आप लोगों को बता दिया। जहां कम वैकेंसीज है वहां भूलकर भी आप लोगों को फॉर्म फिल नहीं करना है। ये वहां पे वही लोग फॉर्म फिल करें जो वहां के हैं। कोलकाता की कट ऑफ आप देख लीजिएगा, इस बार आपको पता चल जाएगा कितनी तगड़ी कट ऑफ रहेगी। कोलकाता की बहुत तगड़ी कट ऑफ रहेगी। हुबली की भी इस बार अच्छी कट ऑफ रहेगी क्योंकि कम वैकेंसीज है। कम वैकेंसीज होने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी काफी अच्छा खासा फॉर्म डलेगा ही डलेगा, इसलिए इनकी कट ऑफ भी तगड़ी रहेगी। तो सेफ जोन जो बच रही है वो ये या फिर ये वाली बीच की जो है, तो आप इन्हीं में से कहीं पे फॉर्म फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप देखो जहां पे ऑलरेडी कम वैकेंसीज है वहां पे तो जाने में कोई फायदा है नहीं तो आप अपने यहां से ही फॉर्म फिल कर लीजिए। तो प्रयागराज कोई आए ना और प्रयागराज के आसपास के ही बच्चे अपने यहां फॉर्म फिल करें, या फिर टॉपर्स जो हैं वो फॉर्म फिल करें। बाकी जिनको घुसना है वो मुंबई में घुसो और दिल्ली में घुसो, ठीक है, और चेन्नई के आसपास घुस सकते हो। ये आपके लिए सेफ आरआरबी है। अब गाइस जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए सिलेबस बहुत आसान है, आप लोगों को सिर्फ कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत ही मिनिमम सी फीस हमने 450 रुपए, इसकी 499 की जगह 399 रुपए में ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, और 450 रुपए में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल जीरो से हम एक एक चीज करवा रहे हैं। और अभी हमारे पास टाइम है, हम एक एक चीज को कवर कर लेंगे। और ये सिर्फ 120 दिन कहने के लिए है। हम लोग जब तक बेहतरीन तरीके से सिलेबस को निपटा नहीं लेते हैं तब तक आप लोगों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। और ये मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि अभी हम लोग देखो 2 टारगेट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा टारगेट और देंगे, फिर उसके बाद हफ्ते 10 दिन आप लोगों को रिवीजन के लिए देंगे। तो अगर कोई नया बच्चा भी ज्वाइन होता है तो वो भी हमारे साथ आ सकता है। हफ्ते 10 दिन में वो पीछे के टारगेट को कवर करके हमारे साथ तैयारी कर सकता है। अगर आप छूट गए पीछे, आप ये मान के चलिए कोई माइकल लाल आप लोगों को बचा नहीं सकता है, क्योंकि इस बार आप लोग सोचते हैं क्रैश कोर्स से काम चल जाएगा, तो निश्चित तौर से क्रैश कोर्स का फायदा भी वही लोग ज्यादा उठाएंगे जिन लोगों की पहले से तैयारी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप क्रैश कोर्स का ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, और क्रैश कोर्स से ज्यादा कहां तक पहुंच जाओगे, 65 नंबर 70 नंबर, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि कट ऑफ काफी तगड़ी जाने वाली है। इस चीज को समझ लीजिए। ये अब बरसाती मेंढक बनने का समय नहीं है। अगर आप बरसाती मेंढक बने कि भैया जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ना है, तो फिर लास्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। किसी और को बुराई मत देना, ठीक है। कभी आप इसको कहो कि भैया इसकी वजह से नहीं हुआ, बेटा तेरी खुद की वजह से नहीं हुआ क्योंकि तूने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की थी। ये बच्चे बेवकूफ नहीं है जो आज से पढ़ाई कर रहे हैं, जब से वैकेंसी आ गई जी जान लगा के छोटे पढ़े। ये ऐसे बच्चे जिनका टेक्नीशियन में नहीं हुआ, जिनका एएलपी में नहीं हुआ, वो ग्रुप डी में ही लगे हुए हैं। और एसएससी सीजीएल वाले बच्चे, एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चे भी यहाँ पे एग्जाम देते हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। जीरो से तैयारी करनी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े, लेकिन तैयारी अपनी स्टार्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप यूट्यूब पे हमारे टारगेट फॉलो कर सकते हैं। आपको जो टारगेट दिया जाएगा, जो हम टारगेट देते हैं, उसको आप यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, उसका कंटेंट यूट्यूब पे सर्च करके खुद से देखना होगा। बाकी एक एक चीज हम सिलेबस में आपके कंप्लीट कराते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर दूंगा। टेक केयर।